आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 2π/3 का कोण बनाती है तथा बिंदु 0,2 से जाती है। फिर उस सरल रेखा का समीकरण भी ज्ञात करें जो इस रेखा के समानांतर हो तथा y अक्ष को मूल बिंदु से 2 यूनिट नीचे काटे। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है कि x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण बना रही है, 2π/3। तो यहाँ पर थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, 2π/3। और थीटा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण उस रेखा का क्या होता है, ढाल। x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण का tan थीटा का जो मान होता है वो उस रेखा की क्या होती है, ढाल या प्रवणता। तो यहाँ पर x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया हुआ कोण कितना है, 2π/3। तो रेखा की प्रवणता हमारे पास क्या हो जाएगी, m बराबर tan थीटा, और tan की जगह हमारे पास आ जाएगा 2π/3। m बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, tan 2π/3। अगर यहाँ पर आप रेखा का ग्राफ बनाना चाहे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, निर्देशांक अक्ष। ये हो जाएगा हमारे पास x अक्ष, ये हो जाएगा x और x डैश, और ये हो जाएगा हमारे पास y अक्ष, y और y डैश। अब यहाँ पर हमें क्या बोला है कि 2π/3। तो x अक्ष की धनात्मक दिशा कौन सी हो जाएगी, ये मूल बिंदु के इस तरफ हमारे पास क्या होता है, x अक्ष धनात्मक होता है। 2π/3 मतलब 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये रेखा कुछ हमारे पास इस तरह आएगी। ये हमारे पास क्या हो जाएगी रेखा, क्योंकि अगर y अक्ष है, वो y अक्ष और x अक्ष के बीच में कोण कितना होता है, 90 डिग्री, और 120 डिग्री है मतलब थोड़ी सी रेखा इस तरफ होगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी रेखा का समीकरण, जो बिंदु कौन से बिंदु से जाती है, 0,2। अब यहाँ पर 0,2 बिंदु दे रखा है। 0,2 मतलब x बराबर 0 y अक्ष पर होता है। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास वो कितने हो जाएंगे, 0 और 2। तो 0,2 से जाने वाली तथा x अक्ष की धनात्मक दिशा से 2π/3 कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास m बराबर tan 2π/3, और इसका मान होता है हमारे पास -√3। tan 120 का मान क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर ऋणात्मक आएगा, और tan 2π/3 हमारे पास कितना हो जाएगा, -√3। तो यहाँ से हमारे पास बिंदु 0,2 से गुजरने वाली तथा m प्रवणता वाली जो रेखा का समीकरण होता है वो हमारे पास क्या होता है, अगर यहाँ पर हमारे पास बिंदु होता है x1 y1, तो हमारे पास जो रेखा का समीकरण होता है वो होता है y - y1 बराबर m x - x1। यहाँ पर हमारे पास y1 और x1 की वैल्यू पता है और हमें m भी पता है। तो यहाँ से हमारे पास रेखा का समीकरण हो जाएगा y - y1 की वैल्यू हो जाएगी 2 बराबर m की वैल्यू -√3 और x - x1, तो ये हो जाएगा x - 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, y बराबर ये हो जाएगा -√3x, और -2 इधर आएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +2, और -√3x को उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास √3x + y बराबर 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रेखा का समीकरण। अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें आगे पूछा है कि इस रेखा के समांतर रेखा निकाले। मतलब समांतर रेखा मतलब ये अगर हमारे पास थीटा यहाँ पर 2π/3 है तो इस रेखा के समांतर जो भी रेखा आएगी वो x अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी, 2π/3, और y अक्ष को मूल बिंदु से नीचे 2 यूनिट काटे। तो ये मूल बिंदु के ऊपर y हमारे पास क्या होता है, धनात्मक, और नीचे की तरफ y ऋणात्मक, तो 2 यूनिट नीचे। तो यहाँ पर अगर रेखा काटेगी और 2π/3 ही कोण बनाएगी तो रेखा का हमारे पास किस प्रकार आएगी, ये जो रेखा आएगी हमारे पास वो कुछ इस तरह आएगी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर इस x अक्ष के इस कोण को देखूंगा तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 2π/3, और y अक्ष को मूल बिंदु से नीचे काट रही है और 2 यूनिट। तो इसके निर्देशांक अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 0, और 2 यूनिट काट रही है और नीचे की तरफ y ऋणात्मक होता है तो ये हो जाएगा हमारे पास -2। तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा, इस रेखा की प्रवणता हमें पता है क्योंकि यहाँ पर दोनों रेखा समांतर है, तो समांतर रेखाओं की प्रवणता समान होती है। तो यहाँ पर इस रेखा की प्रवणता भी -√3 होगी, और रेखा 0-2 से गुजरती है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 0-2, पहले बिंदु तो आ गया 0-2, और रेखा की प्रवणता हमारे पास आ गई -√3। तो यहाँ से हमारे पास रेखा का समीकरण आ गया y - y1। तो यहाँ पर हमारे पास y1 कितना हो जाएगा, -2, तो माइनस क्या हो जाएगा, +2 बराबर m की वैल्यू -√3, x - x1, तो x - 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेखा आ जाएगी यहाँ से हमारे पास y +2 बराबर ये हो जाएगा हमारे पास -√3x। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, √3x को इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस का √3x + y, और प्लस का 2 बराबर 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेखा का समीकरण √3x + y + 2 बराबर 0, और ऊपर आ जाएगा √3x + y बराबर 2। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।